हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। देखिए, बज रहे हैं शाम के 8:30 और लेकर के मैं हाजिर हूँ फिर से आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। लेकिन इससे पहले, इफ़ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेरा नाम संस्कृति है और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। तो जल्दी से क्या करिए, सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए कि मैम आ गई है 8:30 बजे करंट अफेयर का सेशन लेने के लिए। जल्दी जल्दी से सारे लोग आ जाइए, पेन पेपर कॉपी लेकर के थोड़ा बैठिए और कमेंट करके मुझे ज़रा बताओ तो कि क्या हाल चल रहे हैं आपके शहर में कोरोना के, है ना। कोरोना के क्या हाल चल रहे हैं। और भाई, आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। 1-2 दिन में और ज़्यादा रिकवर हो जाएगी। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन हाँ, 1-2 दिन में आई विल बी एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो मच। चलिए, अब बताइएगा कि आपके शहर में क्या हाल चाल चल रहे हैं, कोरोना के केसेस का क्या हाल है, क्या लोड है केसेस का, क्या नहीं है। और ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लापरवाही करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन आज कहती है कि ओमिक्रॉन ज़्यादा क्या नहीं है, खतरनाक नहीं है, और कल कहती है कि ओमिक्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा घातक वेरिएंट हो सकता है। ठीक है ना। तो WHO को खुद ही नहीं पता है कि क्या कह रहे हैं। पर देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको भी कुछ नहीं पता, इसलिए वैक्सीनेशन करवा लो भाई। और क्या करो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ज़्यादा बाहर भटकने की, घूमने की बेफिजूली ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब देखिए, बहुत जल्दी भारत को क्या मिलने वाले हैं, ई पासपोर्ट मिलने वाले हैं। इसके बारे में आज डिस्कशन है, बहुत बेहतरीन डिस्कशन देखिए हम करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि किस तरीके से, अगर आप में से, चलिए कमेंट करके बताइएगा तो कि आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। अगर है तो भी कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मेरे पास नहीं है, ठीक है। चल, तो जो पासपोर्ट्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसी छोटी सी बुकलेट होती है, इतनी छोटी वाली जो डायरी होती है ना, पॉकेट डायरी, समथिंग लाइक दैट, उतने साइज के होते हैं पासपोर्ट्स। और क्या होता है, जब आपको विदेश जाना होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के कारण, डिजिटल इंडिया का जो पूरा का पूरा कैंपेन स्टार्ट हुआ है, हर चीज को किया जा रहा है डिजिटलाइज, है ना। तो इसी सारी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बहुत ही जल्द आप देखोगे कि अभी तो हार्ड कॉपी होती है पासपोर्ट की, पर भारत में भी बहुत जल्दी ई पासपोर्ट क्या कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सॉरी, ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है न्यूज आर्टिकल में कि इंडिया टू रोल आउट चिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट्स इन सेकेंड फेज पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। मतलब कि इंडिया में पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का सेकेंड फेज जो स्टार्ट होगा, उस फेज के तहत पासपोर्ट्स को क्या किया जाएगा, ई पासपोर्ट में परिवर्तित किया जाएगा। कैसे, उस पासपोर्ट में चिप लगी होगी। अब सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, क्या करेगी, देखेंगे। लेकिन इससे पहले करंट अफेयर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। चलिए, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि विदेश मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने शुक्रवार को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम, जिसे कि क्या कहते हैं, PSP 2.0 के PSPV 2.0 के दूसरे चरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें माइक्रोचिप एम्बेडेड ई पासपोर्ट के रोल आउट की परिकल्पना की गई है। मतलब कि क्या हुआ कि एक तो देखो, पासपोर्ट से रिलेटेड जो नोडल एजेंसी है, सारी चीजें हैं, वो कौन है, विदेश मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोल लीजिए, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स बोल लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने TCS के साथ क्या किया है, करार किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये जो चिप एम्बेडेड टेक्नोलॉजी आएगी ना, आप पासपोर्ट को ई पासपोर्ट बनाओगे, उसका जिम्मा, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, उस डेटाबेस को डेवलप करने का जो जिम्मा है, वो कौन सी कंपनी को दिया गया है, TCS को दिया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी IT क्या है, सर्विसेज कंपनी है TCS। आपने नाम भी
सुना होगा। तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं किस पे, समझौते पे, और टीसीएस ही क्या करेगी, जो सारी की सारी चिप वगैरह लगाई जाएगी ना पासपोर्ट में, उस सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी को टीसीएस ही डेवलप करेगी। चलिए, अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है एकदम एग्जामिनेशन में कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत विदेश मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं ताकि क्या हो, माइक्रो चिप एम्बेडेड पासपोर्ट को लाया जा सके भारत में। ठीक है, योर आंसर विल बी टीसीएस, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज। ठीक है, चलो आगे देखो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ आया होगा। बीच में आपको एक और बात बता दूं, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जो है वो पासपोर्ट द्वारा दी गई सेवाएं, या फिर ऐसे समझिए कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जो प्रोसेस वगैरह होता है ना, वो पहले बहुत लंबा चौड़ा होता था, बहुत वेरिफिकेशन होते थे। ठीक है, तो इन सारी सेवाओं को डोर स्टेप नहीं लेकिन इजीली पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, इजीली लोगों को एक्सेसिबल हो, ये सब करने के लिए पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत अब क्या किया जाएगा, पासपोर्ट में माइक्रोचिप क्या करी जाएगी, लगाई जाएगी। माइक्रोचिप मतलब इतनी छोटी सी चिप जैसी चिप लगाई जाएगी। ठीक है, चिप मतलब जैसे सिम देखी है आपने अपनी, जो गोल्डन पार्ट होता है सिम, एक तरफ तो नाम होता है कंपनी का, उसके दूसरे तरफ जो गोल्डन पार्ट होता है, तो उतना छोटा सा चिप लगाया जाएगा किस पे, पासपोर्ट के ऊपर। अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी आपको। ठीक है, करंट अफेयर पहले हम डिस्कस कर ले, टेक्नोलॉजी भी बताऊंगी कि कैसे जो नॉर्मल पासपोर्ट है उससे थोड़ा सा अलग होगा ई पासपोर्ट। ठीक है, और क्यों ई पासपोर्ट लाया जा रहा है देश में। चलो अब देखो, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण जो पहले से ही देश में सबसे बड़ा ई गवर्नेंस कार्यक्रम है, 9.5 साल तक चलेगा। मतलब ये जो पासपोर्ट को ई पासपोर्ट में कन्वर्ट करने की बात है, ठीक है, चिप एम्बेडेड पासपोर्ट लाने की बात है। चिप एम्बेडेड पासपोर्ट का मतलब होता है, बच्चे जिनको नहीं पता, इतनी अंग्रेजी में भी अगर प्रॉब्लम है, मतलब चिप सहित जो एक क्या है, पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट में चिप भी लगी हो। ठीक है, तो उस पासपोर्ट को लाने का जो पूरा कार्यक्रम है वो 9.5 साल तक का चलेगा। मतलब 9.5 साल लंबा ये प्रोग्राम है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, टोटली प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में, क्रियान्वित करने में लगभग 9.5 साल लग जाएंगे। चलिए, और क्या है, और टीसीएस सेवाओं को आसान बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों को तैनात करेगा। ठीक है, 9.5 साल लगेंगे, और टीसीएस क्या करेगा, नवीनतम तकनीकों को क्या करेगा, तैनात करेगा। अभी मैंने बताया कि टीसीएस ही टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। ठीक है, चलो, ई पासपोर्ट जिसमें सुरक्षित बायोमेट्रिक डेटा के साथ एक माइक्रोचिप होगा, इस चरण के दौरान अनावरण किया जाएगा। ठीक है, वही कि पासपोर्ट जिसमें ई चिप होगा और उसमें किस प्रकार का डेटा होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा। बायोमेट्रिक डेटा का मतलब होता है ये आपके जो फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं वो। ठीक है, डिजिटल तरीके से। ठीक है ना, तो बायोमेट्रिक डेटा वगैरह होगा, और क्या होगा, चिप एम्बेडेड पासपोर्ट अब भारत में रोल आउट किए जाएंगे। चलिए, अब देखते हैं ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी और क्यों ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। जिस तरीके से जाली पासपोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं उस पर बहुत बड़ा क्या हो सकता है, शिकंजा कसा जा सकता है, कंट्रोल कसा जा सकता है अगर ई पासपोर्ट भारत में आ जाते हैं तो। लेकिन इससे पहले ऐसा है कि सेशन को क्या करो, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और थोड़ा भारी मात्रा में अपने करंट अफेयर की क्लास में मौजूदगी दर्ज कराया करो। 10-15 मिनट का सेशन होता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस छोटे से सेशन में हम बहुत सारी जो जानकारी है वो जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लें। और एक और बात, कौन से बच्चे को भाई पूड़ी खानी थी, हाँ, जिस दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। बेटा अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, बच्चे अगर आप सुन रहे हो तो आपने क्या बोला था, मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर आपको पूड़ी खानी है तो बच्चे मैडम की शादी में पूड़ी खाना ना, मैडम की मैयत मतलब मैडम की मैयत में तुमको पूड़ी खानी है। अगर खानी ही है तो मैडम की शादी में पूड़ी खाना। हाँ, और मैडम तो बनिया है, हमारे यहाँ खाने पीने का बहुत चलन है, आपको सिर्फ पूड़ी नहीं मिलेगी।
आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, ठीक है। तो जिनको पूड़ी खानी है, कम से कम मैडम बीमार है तो ऐसी बातें तो मत बोलो। पूड़ी खानी है मैडम की शादी में खाना, ठीक है, सबको बुलाऊंगी। चलो, कुछ भी बोल देते हैं बच्चे हैं। चलिए, क्या बात बोल रहे हो। देखो अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बायोमेट्रिक वाली, चिप वाली, इसमें फर्क देखो। इतनी सी चिप लगाई जाएगी। अभी ये क्या है, अपना पासपोर्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल पासपोर्ट होता है, ठीक है ना, नॉर्मल पासपोर्ट होता है, उसमें छोटी सी यहाँ पे क्या लगा दी जाएगी, चिप लगा दी जाएगी, ठीक है। अब इस चिप में क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी होगी, क्या स्टोर, ठीक है, बहुत सारी जानकारी, या जिसे आप आजकल क्या बोलते हैं, जेन जी के बच्चे क्या कहते हैं, इन्फो कहते हैं, है ना। बहुत सारी इन्फो क्या होगी, स्टोर हो रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ और क्या होगा, इसमें बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। और व्यक्ति का क्या होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे नाम, पता, गांव होता है, ठीक है, वो भी इसी में सेव होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, ट्रैवल हिस्ट्री भी होगी, ठीक है। ये बंदा या ये बंदी जिसका भी ये पासपोर्ट होगा, वो कहाँ कहाँ गया है, क्या क्या गया, ये सारी चीजें इस चिप में क्या होगी, डिजिटली स्टोर रहेगी, ठीक है ना। तो अब इसका फायदा क्या है, देखो, अगर इस चिप से कोई जरा सा भी क्या करता है, छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। अभी क्या है, बिना चिप वाला पासपोर्ट आता है तो लोग कैसे ना कैसे करके ना होशियारी मार के, चतुराई दिखा के क्या करते हैं, जाली पासपोर्ट बना लेते हैं, चाहे वो फोटोज को गड़बड़ करे, चाहे कुछ करे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ये चिप लग जाएगा तो किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेव होंगे इस चिप में, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस चिप में सेव होगी। अब इस चिप को डुप्लीकेट करना बहुत ज्यादा टफ होगा बच्चे। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कोशिश करेगा ना कि चलो कैसे ना कैसे करके हम इस चिप को डुप्लीकेट करें, ये चिप तुरंत क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। मतलब ये सारा का सारा जो डेटा है ना, इस चिप के अंदर का डेटा है, वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ये चिप मतलब डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। जैसे कोई व्यक्ति चाहे किसी चिप का डुप्लीकेट बना करके और सारा डेटा भी उस चिप में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके की पूरी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी ताकि क्या हो, जो जाली पासपोर्ट है उसको बनाने में भी इन सारी चीजों पे शिकंजा कसे, ठीक है ना। ये जो धांधली होती है, 2 नंबर का काम होता है, ठीक है, उन सारी चीजों पे काला काम, काला बाजारी का जो काम होता है, लोग डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के बेचते वगैरह भी हैं, ठीक है। और हमारे देश को तो एक्सटर्नली बहुत ज्यादा खतरा है अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, मतलब बाकी देशों से, है ना, आसपास के देशों से। वहां से लोग जाली पासपोर्ट बना के और इंडिया में एंटर करते हैं, तो इन सारी चीजों को रोका जा सकेगा, देश की सिक्योरिटी इंश्योर करी जा सकेगी। और साथ ही साथ, अगर वही कह रही हूँ, आप में से कई सारे लोगों ने अगर उसके थ्रू क्या बोलते हैं, एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल किया है, पासपोर्ट वगैरह चेक कराया है, तो क्या होगा कि देखिए, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ये सारी चीजें होती है ना, बहुत लंबा समय लगता है सिक्योरिटी चेक में, क्योंकि एक ऐसी छोटी सी बुकलेट टाइप की है पासपोर्ट, उसमें आपका फेस देखा जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करी जाएगी, और ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, लाइन इतनी लंबी होती है, इतना टाइम लगता है चेक इन करने में। कम से कम कहा जाता है अपनी फ्लाइट के जाने का जो समय है, उससे कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप कहाँ पहुंचिए, एयरपोर्ट पहुंचिए, तब आप फ्लाइट में बैठ पाएंगे, क्योंकि इतने सारे चेक इन पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो एक चेक इन पॉइंट ये भी होता है जहां पे आपका पासपोर्ट, वीजा वगैरह क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, उसमें लगता है बहुत टाइम। लेकिन जब अपना ये बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब ये चिप इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो क्या होगा कि एक मशीन से झट से ऐसे स्कैन किया और फट से उधर स्क्रीन पे पूरी इंफॉर्मेशन दिखेगी और सारी चीजों को फटाफट से क्रॉस चेक किया जाएगा। मतलब मान लीजिए एक बायोमेट्रिक लगा हुआ है कहाँ पे, चेक पॉइंट पे, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक बंदा ये पासपोर्ट लेकर के आता है, उसके पासपोर्ट की चिप को किया गया स्कैन और उससे लगवाए गए उसके फिंगरप्रिंट। अगर दोनों चीजें मैच करती हैं, मतलब ठीक है, आप जा सकते हैं, ये आपका ही पासपोर्ट है। और अगर मैच नहीं करती है तो फिर क्या होगा, गड़बड़ी होगी। तो ऐसे में क्या है, जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें क्या होगा, जल्दी जल्दी चेक इन करने का मौका मिलेगा। और इतना ज्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, उसमें भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। लोगों का जो कीमती समय है वो एयरपोर्ट पे वेस्ट कम होगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारे फायदे हैं किससे, अपने चिप वाली टेक्नोलॉजी से। अब साथ ही साथ देखो, डेटाबेस भी बनेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इस चिप में जो डेटा जाएगा उसका कहीं तो डेटाबेस होगा ना, बैकएंड पे जैसे होता है ना। तो
इन सारी चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर बनाने का काम किसका है? TCS का है। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी जो अपने करवाता है कंडक्ट, वो कौन करवा रहा है? अभी TCS करवा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से TCS क्या करेगा? परफॉर्म करेगा, और आने वाले कुछ सालों में ही हम अपने पासपोर्ट को ई पासपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होते ज़रूर देखेंगे। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा, है ना। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए, शॉर्ट न्यूज़ के लिए, मतलब न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में करंट अफेयर के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आज सुबह 8:30 की क्लास बच्चे अपनी इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि आज लग रहा था कि बस आज और थोड़ा सा रेस्ट अगर हो जाएगा तो तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, इसलिए बस आज सुबह की नहीं हो पाई। अदरवाइज अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता, सुबह 8:30, शाम को 8:30, मंडे टू सैटरडे यूट्यूब, इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाया करिए। आपको मैं लाइव पढ़ाती मिलूंगी करंट अफेयर न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में। चलिए अब जिन बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, देखो इस चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, आराम से, ज़्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं, थोड़ा सा। लास्ट में मेरी पुरानी फोटो के साथ ना आपको क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप बाकी सारे करंट अफेयर्स को भी ऐसे ही न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में करना चाहते हैं कवर, जाइए सारे वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी करिए शेयर, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए। और विदा लेने से पहले भाई, अगर आप लोग करना चाहते हैं IAS PCS की तैयारी, अगर आपका सपना है IAS PCS बनना, तो एग्जामपुर लेकर के आया है आप सभी के लिए सार्थक बैच, जिसमें आपकी कराई जाएगी प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी, ठीक है। देखिए कितने सारे फीचर्स इस बैच के हैं। ये सारे के सारे फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस पूरे कोर्स का जो नॉमिनल कॉस्ट है वो तो रखा गया है मात्र 14,999, लेकिन अभी चल रहा है एग्जामपुर का न्यू ईयर ऑफर, जिसकी है आखिरी डेट आज ही 10 दिसंबर। अब आपको 14,999 पर जो ये पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, इस आपको इतने पैसे देने ही नहीं है, ये नॉमिनल कॉस्ट भी नहीं देना है। आपको मिलेगा इस पर भी 25% का ऑफ, सीधे 25% का ऑफ बच्चे। और क्या होगा? आपको लगाना होगा कोड NEW25, तो आपको मिलेगा सार्थक बैच पे 25% का ऑफ। बस 3-4 घंटे बचे हैं। अगर आपको ये कोर्स लेना है, मैं तो कहती हूँ जल्दी से कर लीजिए परचेज और फायदा उठाइए इस ऑफर का, क्योंकि ये ऑफर वैलिड है केवल आज रात 12 बजे तक के लिए। तो 12 बजे का वेट मत करिए, जल्दी से इस ऑफर को कर लीजिए अवेल और ज्वाइन कर लीजिए सार्थक बैच को, डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करने के लिए PCS IAS की। चलिए इसी के साथ ही साथ अगर आप, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन, स्क्रीन पे दिएगा 10 के 10 एग्जाम्स, ठीक है, इन सारे के सारे एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की करते हैं प्रिपरेशन, तो एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच भी हो चुका है लॉन्च। इस बैच की नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है 1170, ठीक है ना बच्चे। देखो 10 एग्जाम यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे क्रूशियल एग्जाम्स से मिलकर के पूरा का पूरा कॉम्बो बैच है ये, और 10 के 10 एग्जाम्स की कराई जाएगी तैयारी मात्र 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पे। पर फिर से वही बात कि आज रात 12 बजे तक के लिए बस वैलिड है हमारा क्या न्यू ईयर ऑफर, ठीक है। इसलिए आपको मिलेगा 25% का इस पर भी ऑफ। आपको कोड लगाना है NEW25। तो जल्दी से आप क्या करिए, अगर आप नहीं, आपके जानकार में कोई भी व्यक्ति है, उन्हें परचम बैच के बारे में बताएं और इस ऑफर के बारे में जरूर बताएं। चलिए इसके इतर एग्जामपुर के सारे और जो भी बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज हैं, सभी पर ये ऑफर क्या है, अभी वैलिड है आज रात को 12 बजे तक। तो जो भी कोर्स आप एग्जामपुर का अगर परचेज करते हैं, आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का ऑफ एज अ न्यू ईयर ऑफर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोड लगाना होगा NEW25। चलिए अब क्विज PDFs वगैरह के लिए आपके स्क्रीन पर आया होगा, ठीक है, कि क्या testwale.com, ठीक है। तो टेस्ट वाले को करिए सब्सक्राइब। 14 तारीख के पहले या 14 तारीख तक अगर आप टेस्ट वाले को करते हैं क्या सब्सक्राइब, तो आपको मिलेगा 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे क्विज, PDFs, बहुत सारी चीजें। चलिए तो देखिए क्या है, 14 तारीख को है अपने विवेक सर का बर्थडे। और वैसे तो हम क्या करते हैं, जब किसी का बर्थडे होता है तो हम
सामने वाले को गिफ्ट देते हैं, पर विवेक सर उल्टा ही आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस गिफ्ट का भी क्या करें, जल्दी से उठाए फायदा। टेक्स्ट बुक वाले को करें सब्सक्राइब अभी के अभी। चलिए टेस्ट वाले .com को करें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। अब देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हमारा फेसबुक कम्युनिटी, फेसबुक फैमिली है, वहां भी चाहे तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कल सुबह 8:30 बजे फिर से एक बहुत बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन में लेकर के आने वाली हूं, तो सुबह 8:30 बजे लाइव जुड़ना मेरे साथ ना भूलें। अब मैं लेती हूं आप लोगों से विदा। वैक्सीनेशन करा लीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।